शव यात्रा के बाद ये शमशान घाट अक्सर लोगों की भीड़ से भर जाया करते थे, मगर कोरोना ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया काफी हद तक अब बदल दी है। पहले लोग अंतिम संस्कार में जाने से गुरेज नहीं करते थे, मगर अब लोग जाने से बचते हैं। इंसान की मृत्यु के बाद लोगों को उससे सहानुभूति होती है, उसके परिजनों से सहानुभूति होती है और लोग उसके परिजनों के पास पहुंचते हैं, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार की यात्रा में शामिल होते हैं, अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। लेकिन कोरोना काल में सब कुछ बदल गया है। जी हाँ, कोरोना काल में इतना कुछ बदला है। आप यहाँ देखेंगे तस्वीरों में तीन जो शव हैं उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। लेकिन चारों तरफ कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कि यहाँ लोग कितने मौजूद हैं। 3 अंतिम संस्कार होने का मतलब ये सूरजकुंड जो अंतिम संस्कार घाट है ये पूरी तरीके से भर जाता, लेकिन यहाँ पर अब गिने चुने आदमी आपको दिखाई देंगे। नतीजा यही हुआ है कि लोग नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है उससे लोग न केवल दहशत में हैं, जबकि लोगों ने अंतिम संस्कार यात्रा में भी शामिल होना बंद कर दिया है। खासकर एडमिनिस्ट्रेशन की भी गाइडलाइन है कि 4-5 से अधिक लोग ना पहुंचे। कोरोना वायरस से शमशान घाट के कर्मियों की जिंदगी पर भी असर पड़ा है। हाल ही में यहाँ एक कोरोना पॉजिटिव का अंतिम संस्कार किया गया था, जिसके चलते लोग यहाँ आने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। पब्लिक कोई नहीं आ रही है यहाँ पर। हम भी ये कह रहे हैं कि कोई ना आए। जो कोरोना की बॉडी आती हैं, हमारी 23 तारीख में बॉडी आई थी कोरोना की एक। उस टाइम कोई किट नहीं, कोई सुविधा हमारे लिए नहीं थी। उसके जो हंगामा हुआ था उसके बाद एक बॉडी और आई थी, तो प्रशासन ने कही थी हर बॉडी के साथ एक किट आएगी आपके लिए। कोई किट नहीं आ रही हमारे लिए। बच्चे छोटे छोटे हमारे भी हैं। यहाँ काम करने वाले कर्मी भी कोरोना की दहशत में हैं। हम भी घर जाएंगे अपने, तो सुविधा तो हमारी वहीं चाहिए ना फिर। अच्छा, ये बताइए कि सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा। अगर सुबह बॉडी आई है 7 बजे आ रही है, 8 बजे बॉडी आती है, तो रात को या 7 बजे 6 बजे वो कंधे पर टांगे बस वायर से मार दिए। अच्छा, ये बताइए आम दिनों के मुकाबले इन दिनों में कितना अंतर अंतिम संस्कार में हो रहा है? ये तफ्तीश है, जरा बताइए। बहुत अंतर हो रहा है। जैसे कोरोना की बॉडी यहाँ पे हमारे आ रही हैं, लोग बाहर आ रहे हैं यहाँ पे डर रहे हैं आते हुए। वो अपने कसूरी खेड़े में, कंगे खेड़े में, जहाँ वो आस पास है गाँव में, वहीं बॉडी संस्कार कर रहे हैं वो। यहाँ कोई ना, डर के हमारे कोई नहीं आ रहा। अच्छा, कोई नहीं आ रहा है। इसके अलावा कोई एडमिनिस्ट्रेशन से जो है अनुमति की बात है या कोई और अन्य समस्या किसी प्रकार? अनुमति कुछ नहीं है। बॉडी कहीं भी ले जा सकते हैं आप, कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रजघाट जाओ, वहाँ चले जाओ बॉडी लेकर। लेकिन वहाँ जाकर फिर ब्रजघाट में भी संस्कार 4-5 जने जाएंगे वहाँ पे, वो संस्कार करवा रहे हैं। कर्मियों का कहना है कि उनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। सुरक्षा किट के नाम पर उन्हें सिर्फ धोखा दिया गया। कर्मियों का ये भी कहना है कि लॉकडाउन ने अस्थि विसर्जन पर भी रोक लगा दी है। अस्थि हरिद्वार नहीं जा रही, ब्रजघाट जा रही सारी। जो हमारे पंजाबी लोग हैं उनकी अस्थि जाती है हरिद्वार जाती हैं। उन्हें परेशानी कुछ नहीं मिल रही है उन्हें हरिद्वार जाने की। उनके दादा पड़दादा सब हरिद्वार जाते हैं अस्थि लेके, सब ब्रजघाट जा रहे हैं अब। अच्छा, ये भी देखा गया है क्या कोरोना काल में मृत्यु दर घटा है आम दिनों के मुकाबले? क्योंकि आम दिनों में बड़ी तादाद में यहाँ पर अंतिम संस्कार होता था, बड़ी तादाद में लोग होते थे, लेकिन अब देखने को मिल रहा है 3 अंतिम संस्कार यहाँ हो रहे हैं, जबकि एक बॉडी अभी आई है जो परिजन है वो लेकर पहुंचे हैं। और अब देखा यह जा रहा है कि आम दिनों के मुकाबले जो पहले दिन थे अब कुछ कम बॉडी आ रही है। ये क्या वजह है? घटा कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया ना, कोरोना की वजह से जो 4-5 बॉडी कोरोना की फूकी हैं, तो पब्लिक आते हुए डर रही है यहाँ पे बॉडी लाते हुए, क्योंकि हमें किट नहीं मिल रही या हमें सपोर्ट नहीं मिलने की है, तो लोग आम आदमी कैसे आ जाएगा यहाँ बॉडी लेकर? कोरोना के डर से मारे लोग अब बॉडी शमशान घाट नहीं लाना चाहते। आसपास ही दाह संस्कार किया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि जो कोरोना पेशेंट्स जिनकी डेथ हुई थी उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ था। उस अंतिम संस्कार के बाद जो आम लोग थे जो डेड बॉडी अपनी हलाते थे, अंतिम संस्कार कराते थे, उनके जहन में, उनके दिलों में दहशत बैठी हुई है और वो लोग अब इस इलाके में आकर यहाँ पर अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते हैं। और जो आसपास के लोग हैं वही यहाँ पहुँचते हैं और काफ़ी कोताही बरतने की कोशिश करते हैं, सोशल डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं और कम से कम लोग आने की भी कोशिश करते हैं। यानी कि आम दिनों के मुकाबले अब कोरोना काल में काफ़ी चीज़ें बदली हैं। लोग ना केवल दहशत में हैं, लोग कहीं ट्रैवलिंग नहीं करना चाहते, अपनी डेड बॉडी, जो परिजनों की डेड बॉडी होती है उनको दूसरी जगह ले जाना नहीं चाहते, अपने ही इलाकों में उनका अंतिम संस्कार करा रहे हैं। यानी कि कई समस्याएं भी सामने आई है जो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ
अभी तक भी जो अंतिम संस्कार कराने वाले लोग हैं उनके पास पीपीई किट नहीं है, और पीपीई किट के साथ भी यहाँ पर सैनिटाइजेशन का कोई खास काम नहीं होता है, वही बने हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जिस जगह इंसान की अंतिम यात्रा समाप्त होती है वहां पर रक्षा सुरक्षा के एतबार से उन लोगों के लिए क्या कुछ किया गया है जो अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। मेरठ से कैमरामैन सलमान के साथ R9 टीवी। काशी की तरह संगम नगरी में भी हर साल हजारों लोग अपनों का अंतिम संस्कार करने आते हैं। प्रयागराज में 3 बड़े